Assalamu alaikum. Why do our reading skills not improve much? One of the reasons is that we read with inconsistency. तो इस इनकन्सिस्टेंसी के शफल को तोड़ने के लिए हमने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें डेली बेसिस पे हम इंशाल्लाह डान के एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसकी वोकेब निकालेंगे और अपने रीडिंग स्किल्स बेहतर करेंगे। तो डेली बेसिस पे जस्ट आप अपने 10 मिनट्स मुझे दें और इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आप खुद देखेंगे। तो आज का जो एडिटोरियल है, इसका टाइटल है सिंबॉलिक वायलेंस, अलामती तशद्दुद। सिंबॉलिक का मतलब है अलामती और निशानदा। इसके सिनोनिम्स हैं एम्बेलमेटिक। एम्बेलम आपने सुना होगा, कोई किसी भी कंट्री का कोई एम्बेलम होता है, कोई साइन होती है। वायलेंस का मतलब है तशद्दुद। ब्रूचुअलिटी इसका सिनोनिम है। इन मोस्ट मैटर्स इन्वॉल्विंग द पीटीआई देयर सीम टू बी, टू कोट सिसरो, मोर लॉस लेस जस्टिस। पीटीआई से वाबस्ता ज़्यादातर मामलात में ऐसा लगता है कि सिसरो के हवाले से ज़्यादा कवानीन लेकिन कम इंसाफ। सिसरो एक रोमन लायर थे, स्टेट्समैन थे, ये उसकी कोटेशन है। और सिसरो एक और वर्ड भी मुझे मिला, सिसरो का मतलब है कदीमी या स्याह। इसका सिनोनिम है ओल्ड स्क्रिप्ट। With another stroke of the pen, the cricket bat has been snatched away again from the party's hands, which may leave its candidates with no choice but to contest the upcoming elections as independents. कलम के एक और झटके से पार्टी के हाथों से क्रिकेट का बैट एक बार फिर छीन लिया गया है, जिसकी वजह से इसके उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें नए वर्ड्स हैं आपके लिए। स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब है सदमा या चोट पहुंचना। हिट या बिलो इसके सिनोनिम्स हैं। स्नेच्ड, स्नेच्ड अवे मतलब छीनना, छीन के फरार हो जाना। स्टील इसका सिनोनिम है। कंटेस्ट का मतलब है मुकाबला करना। कंपटीशन इसका सिनोनिम है। सिनोनिम्स भी मैंने पिछले जो एडिटोरियल्स में वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर, वहाँ से ही निकाले हैं। The fresh setback is expected to be challenged soon by the PTI, this time reportedly before the Supreme Court. तवक्का है कि ताज़ा झटका जल्द ही पीटीआई की तरफ से चैलेंज किया जाएगा, इस बार सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद करना। एंटीसिपेट इसका सिनोनिम है। With most observers in agreement that the ECP has overstepped limits with its overzealous scrutiny of PTI's intra-party polls, the party hopes its appeals will be upheld once the fairness of the electoral watchdog decision is examined from all angles. ज़्यादातर मुबसरीन इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि ईसीपी ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की अपनी हद से ज़्यादा जांच पड़ताल के साथ अपनी हद क्रॉस की है। पार्टी को उम्मीद है कि इंतखाबी निगरान के फैसले की मनसफाना तमाम रवायतों से जांच पड़ताल के बाद उसकी अपील को बरकरार रखा जाएगा। इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब है मुबसरीन। थोड़ी सी यहाँ पे गलती एरर हो गई है। सिनोनिम इसका इंस्पेक्टर, जांच पड़ताल करने वाला या मुबसरीन जिसे कहा जाता है। ओवर स्टेप्ड हद तजावज़ करना। लिमिट आउट, ओवर जीलियस मतलब बेहद पुरजोश, एक्सेसिवली ईगर। फेयरनेस मतलब इंसाफ और इक्वलिटी। On its part, the ECP has been trying to spin its decision to deprive the PTI of the bat as routine penalty. अपनी तरफ से ECP ने PTI को मामूल की सज़ा के तौर पर भले से महरूम करने के अपने फ़ैसले को घुमाने की कोशिश की है। इसमें एक नया वर्ड है आपके लिए, डिप्राइव मतलब महरूम कर देना। रोब इसका सिनोनिम है। However, given everything else that is being done to put the PTI at a disadvantage, it merely smacks of another plot to deprive the party of a fair chance at polls. ताहम पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उसको देखते हुए यह पार्टी को इंतखाबात में मुनसफाना मौके से महरूम करने के लिए महज एक और चाल का निशाना बन रहा है। इसमें नए वर्ड्स हैं आपके लिए। मैरिली, मैरिली का मतलब होता है सिर्फ या फ़कत,
जस्ट ओनली, सिमेक, सिमेक का मतलब होता है तमाचा, हिट, स्ट्राइक इसके सिनोनिम्स हैं, प्ला का मतलब है चाल या साजिश, strategy. Where the ECP once seemed to be merely failing to ensure a level playing field for all contestants, it has now started seeming complicit in efforts to make the upcoming general elections as unfair as possible. जहाँ कभी ईसीपी तमाम उम्मीदवारों के लिए बराबरी के मैदान को यकीनी बनाने में महज नाकाम नज़र आता था, वहीं अब उसने आइंदा आम इंतखाबात को हर मुमकिन हद तक गैर मुनसफ़ाना बनाने की कोशिश में मुलविस नज़र आने लगा है। इसमें नए वर्ड्स हैं आपके लिए। सीम, सीम का मतलब है ज़ाहिर या अपीयर, इंश्योर का मतलब है यकीन दिलाना, सर्टिफाई, कंटेस्टेंट्स का मतलब है मुकाबला करने वाले, कॉम्पिटिटर्स, और कंप्लिसिट, कंप्लिसिट का मतलब है शरीक, एसोसिएट। A decision that denies a major political party the use of its most easily recognizable identifier on the ballot paper just weeks before a general election is to take place is indefensible when one considers the fact that intra-party elections conducted by major political parties have never been scrutinized with such gusto in the past. एक ऐसा फ़ैसला जो किसी बड़ी सियासी जमात को आम इंतखाबात के इनकाद से चंद हफ्ते कबल बैलेट पेपर पर उसके सबसे ज़्यादा आसानी से पहचाने वाले शनाख्त कदा इस्तेमाल से इनकार करता है, जबकि कोई इस हकीकत पर गौर करता है कि बड़ी सियासी जमातों के ज़रिए होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात कभी भी नहीं हुए हैं। In general, internal elections in political parties bearing a few are routine farce and unlikely to hold up the same scrutiny the PTI was subjected to. माजी में इस तरह के जोश के साथ जांच पड़ताल है आमतौर पर चंद एक को छोड़कर सियासी जमातों में अंदरूनी इंतखाबात एक मामूल का मजाक है और पीटीआई को इस जांच पड़ताल का निशाना बनाया गया है। इसमें इन दोनों सेंटेंस में नए वर्ड्स हैं आपके लिए। डिनाइज, डिनाय मतलब इनकार करना, रिकॉग्नाइजेबल मतलब जानना, आइडेंटिफायर पहचानने वाला, इनडिफेंसिबल नाकाबिल दिफा। गस्टो एक नया वर्ड है आपके लिए। गस्टो का मतलब है जोश, डिलाइट इसका सिनोनिम है। बेरिंग का मतलब है रोकना, एक्सक्लूडिंग। फार्स हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। फार्स का मतलब है तंज, मोकरी, क्रिटिसाइज करना। Therefore, though the ECP's decision has been upheld by the Peshawar High Court due to procedural defects in its earlier granted relief in the matter to the PTI, it is necessary that the matter is taken up and settled decisively and fairly in a relevant court of law at the earliest and by an empowered bench. लिहाजा अगरचे पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस मामले में पहले दिए गए रिलीफ में तरीक़ाकार की खराबियों की वजह से ईसीपी के फैसलों को बरकरार रखा है, लेकिन यह ज़रूरी है कि इस मामले को फैसले कुन और मुमकिन तौर पर उठाया जाए ताकि इसका तस्फिया किया जाए। Meanwhile, the ECP needs to introspect and ask itself why so many issues related to the upcoming general elections continue to arise and eventually keep landing before the already overburdened judiciary. ईसीपी को अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत है कि आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक इतने सारे मसाइल क्यों उठते रहे हैं और आखिरकार पहले से ज़्यादा बोझ से दबी हुई अदलिया के सामने क्यों उतर रहे हैं। Its entire purpose is to prevent such controversies from arising. इसका पूरा मकसद ऐसे तनाज़ात को पैदा होने से रोकना है। Why then is it failing? फिर ये क्यों नाकाम हो रहा है। डिसाइसिवली का मतलब है फैसला कुन, डिसाइसिवली जैसे आप प्रोनाउंस करें इसको। एम्पावर्ड बाख्तियार, इंट्रोस्पेक्ट खुद नगरी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इवेंचुअली जल्द या देर, सूनर और लेटर, इवेंचुअली के ये सिनोनिम्स हैं। ओवरबर्डन का मतलब है ज़्यादा बोझ, हेवीली लोडेड। तो
इन 10 मिनट्स में अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें कि मेरे साथ आप रीडिंग करें, तो इंशाल्लाह आपके रीडिंग स्किल्स काफ़ी हद तक बेहतर होंगे आइंदा आने वाले मंथ्स में।